नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल डेयर पर। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वो सिर्फ एक साधारण किस्सा नहीं है, इसमें छुपी है जिंदगी की सच्चाई, रिश्तों की गर्माहट और कुछ ऐसे पल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए बिना देर किए सुनते हैं आज की ये खास और दिल को छू जाने वाली कहानी। यह कहानी है उस समय की जब धरती पर न्याय को देवताओं की देन माना जाता था। जब राजा सिर्फ राज नहीं करते थे बल्कि अपने लोगों के दुख दर्द के साथी होते थे। उस समय का एक महान राजा था, राजा विक्रमदेव। उनका राज्य अरवनपुर एक समृद्ध और शांत जगह थी, जहां हर धर्म, जाति और वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे। राजा विक्रमदेव की सबसे बड़ी पहचान थी उनका न्यायबोध। वे कहते थे, न्याय वो दीपक है जो हर अंधेरे को चीर कर सत्य का मार्ग दिखाता है। अरवनपुर का किला पहाड़ की चोटी पर था। नीचे फैली थी सोने सी चमकती जमीन, हरे भरे खेत और मेहनतकश लोग। राजा विक्रम का दरबार सुबह सूरज की पहली किरण के साथ खुलता और जब तक अंतिम व्यक्ति की बात ना सुन ली जाए बंद नहीं होता। राजा के 4 प्रमुख मंत्री थे, आचार्य सर्वज्ञ, ज्ञानी और तर्क के धनी, सेनापति अर्जुन सिंह, वीरता और सत्यनिष्ठा का प्रतीक, कोषाध्यक्ष भानुदास, धन संचालन और व्यवस्था विशेषज्ञ, राजवैद्य चंद्रपाल, राज्य के स्वास्थ्य और रहन सहन के मार्गदर्शक। राजा हर फैसले में इन चारों से सलाह लेते थे, पर अंतिम निर्णय उनका अपना होता था, जो सदा सत्य और न्याय के पक्ष में होता। कहानी की शुरुआत एक बूढ़ा लकड़हारा एक सुबह, जब दरबार में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठे हुए प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे, तभी एक बुजुर्ग लकड़हारा कांपते हुए भीतर आया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर गहरी थकावट। वह झुककर बोला, जय हो महाराज। मैं गंगाराम इस राज्य के उत्तरवर्ती गांव भीलसर का निवासी हूँ। बचपन से जंगल से लकड़ी काटकर जीवन गुजारा है, पर आज मैं लाचार हूँ। राजा ने इशारे से उसे पास बुलाया। बोलो गंगाराम, क्या हुआ? गंगाराम ने आगे कहा, महाराज, मैंने जीवन भर में जो सबसे कीमती चीज पाई वो थे मेरे 2 बैल रामू और श्यामू। वही खेत जोतते थे, वही लकड़ियां ढोते थे। पर 2 दिन पहले रात के अंधेरे में कोई रामू को चुरा ले गया। गंगाराम की आंखें डबडबा आईं। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने तत्काल आदेश दिया, सिपाही, पूरे राज्य में ढूंढो उस बैल को। जो भी दोषी हो उसे दरबार में पेश किया जाए। 3 दिन बाद चोर की गिरफ्तारी। 3 दिन की खोज के बाद सिपाही एक युवक को पकड़कर लाए। उसके पास वही बैल था, काली चमड़ी, सफेद माथे पर चक्र के निशान वाला रामू। युवक था विक्रांत, गांव के प्रसिद्ध जमींदार का इकलौता बेटा। उसने दरबार में झुककर कहा, महाराज, यह बैल मैंने कल मंडी से खरीदा है। मेरे पास सौदा करने की रसीद भी है। मैं निर्दोष हूँ। गंगाराम ने कांपते स्वर में कहा, महाराज, यह मेरा रामू है। यह मेरे हर आदेश को बिना शब्द समझता है। राजा ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा, सबूत और सच्चाई का फर्क होता है। हम न्याय करेंगे, लेकिन न्याय ऐसा जो सच्चे मन से हो। राजा विक्रम ने बैल को दरबार के बीच खड़ा करवाया। उन्होंने गंगाराम से कहा, इस बैल को उसके नाम से पुकारो। देखो क्या वो तुम्हें पहचानता है। गंगाराम धीरे से बोला, रामू। रामू बेटा, आ इधर। बैल ने पहले सिर उठाया, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने जमींदार के बेटे की रस्सी को झटका दिया और सीधे गंगाराम के पास जाकर उसके कंधे पर सिर रख दिया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा मुस्कुराए। यह सत्य है और सत्य का कोई दस्तावेज नहीं होता। बैल ने न्याय कर दिया, पर कहानी यहीं नहीं रुकी। जमींदार बहुत शक्तिशाली व्यक्ति था। उसके कई दरबारियों से संबंध थे। उसने दरबार में गुस्से से कहा, महाराज, यह अपमान है। मेरे बेटे ने कोई चोरी नहीं की। बैल को किसी ने हमारे बाड़े में बांध दिया होगा।
यह कोई चाल है हमारे खिलाफ, राजा ने गंभीर होकर जवाब दिया। सत्य का सामना करना पड़ता है जमींदार जी। अगर आपके पुत्र ने सच में चोरी नहीं की तो सत्य फिर सामने आएगा, पर अगर वह दोषी है तो उसे दंड अवश्य मिलेगा। राजा ने युवक विक्रांत को 15 दिन का समय दिया कि वह अपने निर्दोष होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत करे। साथ ही एक गुप्तचरों की टोली गठित कर दी, जिसे जमींदार के क्रियाकलापों की जांच का आदेश दिया गया। 15 दिन बाद गुप्तचरों ने जो राज खोला वो चौंकाने वाला था। दरअसल विक्रांत को जुए की लत थी। उसने अपने दोस्त के कहने पर जुए में सब कुछ हार दिया और कर्ज चुकाने के लिए बैल चुराया। गुप्तचर ने सबूतों के साथ यह सच्चाई राजा को बताई, जिसमें जुए की खाता भी, रात की गतिविधियों की गवाही और गांव वालों के बयान शामिल थे। राजा ने विक्रांत को दरबार में बुलवाया। उसे देखकर राजा ने शांत स्वर में कहा, तुम्हें अपने कर्मों पर गर्व है। विक्रांत सिर झुकाकर खड़ा था। सत्य छुप नहीं सकता। यह तुम्हारा पहला अपराध नहीं है। तुम्हें न सिर्फ चोरी की सजा मिलेगी बल्कि प्रजा को धोखा देने की भी। राजा ने जमींदार के बेटे को 1 वर्ष के लिए श्रम कारावास की सजा दी। उसे गंगाराम के गांव भेजा गया, जहां वह खेती और पशुपालन का काम सीखेगा, ताकि उसे असली परिश्रम का मूल्य समझ आए। जमींदार को जुर्माना भरने का आदेश मिला, जो गांव की भलाई के लिए उपयोग किया गया। और गंगाराम को राजा ने एक नया बैल उपहार में दिया, एक छोटी जमीन दी और उसे राज्य का ईमानदार नागरिक की पदवी देकर सम्मानित किया। अरवनपुर में यह घटना वर्षों तक न्याय का तराजू कहलाती रही। हर बार जब कोई अन्याय होता, लोग राजा विक्रम के इस निर्णय की मिसाल देते। राजा विक्रम ने उस दिन जो कहा वह इतिहास में दर्ज हो गया। न्याय सिर्फ कानून से नहीं, करुणा और विवेक से भी किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, यही थी आज की दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। आपका छोटा सा सहयोग हमें और भी भावनात्मक, सजीव और दिल से जुड़ी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।